नमस्कार, ग्वालियर न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल। फिलहाल हम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के बाहर मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि मध्य प्रदेश से ओबीसी महासभा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा को एक कानूनी नोटिस भेजा है। और ये जो नोटिस है वो नोटिस इस चीज़ के संबंध में है कि ओबीसी समाज की उपेक्षा की है। ओबीसी समाज के बारे में जो शब्द जेपी नड्डा ने कहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे आरोप जो हैं वो ओबीसी महासभा ने लगाए हैं। हमारे साथ एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया जी मौजूद हैं जो कि ओबीसी महासभा के प्रवक्ता हैं। हम इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आरोप ओबीसी महासभा के हैं और क्यों ये कानूनी नोटिस जो है वो जेपी नड्डा को भेजा गया है। विश्वजीत जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने क्यों ये कानूनी नोटिस भेजा है और किस चीज़ पर, किस बात पर आपको आपत्ति हुई है? देखिए, ये कानूनी नोटिस जो है वो कल भेजा गया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था। उस ट्वीट में ये कहा गया था कि राहुल गांधी जी ने पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान किया है। असल में उनका जो हवाला दिया गया था वो उनके एक पुराने भाषण का दिया गया था जिसमें उन्होंने मोदी चोर कहा था। सारे मोदी कॉमन नाम चोर, सारे चोर कॉमन नाम मोदी हैं। तो उसका पूरा हवाला दिया गया है और हमने उसमें कहा है कि जो जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया है वो पूरे ओबीसी वर्ग का जो अपमान करने की बात कही है वो गलत है और वो ओबीसी वर्ग को इस बीच में लेके आना चाह रहे हैं। जब उनकी परत पूरे देश में खुल रही है कि वो पूरे सीधे तौर पर चोरों का साथ दे रहे हैं, जब उन्होंने ओबीसी वर्ग को बीच में लाने का काम किया। और हमने उसमें कहा कि ओबीसी वर्ग में ना ही सेंट्रल में ना ही स्टेट में मोदी नाम की कोई जाति है, इसलिए जो ओबीसी वर्ग का अपमान नहीं है। और वो जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को बीच में लाने का काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ा जाल है। इसलिए हमने सभी ओबीसी भाइयों से ये भी अपील की है कि इनकी चाल में ना आए, इनके जाल में ना आए और इनको करारा जवाब दें। और उस नोटिस में हमने 24 घंटे का समय भी दिया। अगर 24 घंटे के अंदर वो जो है माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने ट्वीट डिलीट नहीं करते हैं तो हम उग्र आंदोलन भी करने का काम करेंगे। और हमने उसमें कहा है कि हम न्यायालय जाने का भी काम करेंगे। कहा कि मोदी जो समाज जो है वो ओबीसी वर्ग में नहीं आता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ओबीसी वर्ग में नहीं आते हैं मोदी? गुजरात के अंदर बताया जाता है कि वो ओबीसी में आते हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए, मोदी नाम की कोई भी जाति ओबीसी की लिस्ट में ना ही सेंट्रल में ना ही स्टेट में दर्ज है। मोदी नाम की कोई भी जाति, नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी जाति बताते हैं कि वो ओबीसी समाज के हैं, लेकिन उनकी जाति तेली बताते हैं, साहू बताते हैं। इसलिए मोदी नाम की कोई जाति नहीं है। और जिन मोदियों का नाम लेके कहा गया है वो मोदियों में भी एक जैन है, एक दूसरे समाज के, सारे सवर्ण वर्ग के हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी को बीच में लाने का काम किया सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के मोदी सरनेम से, ये तो सरासर घोर निंदनीय है और पूरे ओबीसी वर्ग का अपमान है। क्या ये अपमान ओबीसी वर्ग झेलेगा? मैं इस आपके चैनल से सारे ओबीसी वर्ग से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पहले 27 मंत्रियों के नाम लेके ओबीसी को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया, अब बेवकूफ़ बनने का काम हमको नहीं करना है और सीधे इन मनुवादियों से लड़ने का हमें काम करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि सबसे अहम बात जो सामने आ रही है, उन्होंने पहले एक लाइन कही कि चोरों को साथ देने का, चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी चोरों का क्या कहना चाह रहे हैं आप ऐसा? देखिए, सीधे जो लोग देश की संपत्तियों को लूट रहे हैं, अभी आप हंगर इंडेक्स देखेंगे भारत 107वें स्थान पर, हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे 126वें स्थान पर है। भुखमरी में इतना दिवालियापन है, पूरा देश व्यक्तिगत तौर पर दिवालिया है जिस पर कोई बात नहीं की जा रही है। और अगर बीजेपी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऐसी बात कर रहे हैं बीजेपी के, अगर वो वास्तव में ओबीसी हितैषी हैं तो ओबीसी महासभा और दूसरे ओबीसी संगठन, ओबीसी अधिकार आंदोलन जो चल रहा है, भागीदारी के लिए चल रहा है, जातिगत जनगणना के लिए चल रहा है, उस पर अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं? वो क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं कि सामान्य रूप से पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए। उस दौर में, जिस दौर में ओबीसी की हर दूसरा व्यक्ति इस देश में ओबीसी का है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या ओबीसी की है, भागीदारी उनको मिलना चाहिए। सेक्रेटरीट स्तर पर जो ओबीसी के पद शून्य है, हायर जुडिशरी स्तर पर ओबीसी के पद शून्य है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के शून्य लगभग, तो उनमें भागीदारी मिलना चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं? और वो बात करते हैं कि ओबीसी का अपमान मोदी नाम से हो गया, तो ओबीसी को एक गलत तरीके से बीच में घसीट रहे हैं। इसकी हमने निंदा की है और हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर नहीं ट्वीट डिलीट करते हैं, नहीं माफ़ी मांगते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, हमने स्पष्ट तौर पर
उस नोटिस में कहा है जिस धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट हमारे सीनियर लीडर हैं ओबीसी महासभा के, उनके नाम से वो नोटिस गया है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे ओबीसी अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट में वरुण ठाकुर जी एडवोकेट हैं, उनने वो भेजा है। उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अगर ये ट्वीट डिलीट नहीं करते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम न्यायालय में जाने का काम करेंगे और याचिका लेके जाएंगे और न्यायालय में गवाह लाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बातचीत करने की कोशिश की है एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया से, जो कि ओबीसी महासभा के प्रवक्ता भी हैं, और काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही हैं। और उनका ये कहना है कि कोई भी मोदी जाति जो है वो सेंट्रल और स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही, और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरनेम के पीछे ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तक जा चुकी है, इस विवाद के अंदर ओबीसी को बिना मतलब में जो भारतीय जनता पार्टी है वो घसीटने का काम कर रही है। और नोटिस जो है वो जेपी नड्डा को इस चीज़ के लिए उन्होंने सर्व किया है। इस पर पूरी खबर पर आपका क्या सोचना है? ये जो ओबीसी महासभा ने नोटिस भेजा है, राहुल गांधी की सदस्यता गई है, और ये जो मोदी सरनेम के पीछे जो विवाद देश के अंदर हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।